प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका JSSC मैट्रिक लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है 28 जुलाई को, उसी के सामान्य अध्ययन और झारखंड जीके के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, JSSC मैट्रिक लेवल के जो एडमिट कार्ड हैं वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि JSSC मैट्रिक लेवल का एग्ज़ाम 28 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन और झारखंड जीके के कुल 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और हो सके इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लास्ट में बताइएगा कि इन 50 में आप लोगों ने कितने प्रश्न के सही जवाब दिए हैं। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम के लेवल के। पूरा वीडियो देखेगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। इंडिका ये किसके द्वारा लिखी गई थी? फाइयान, हांसोंग, मैगस्थनीज, कालिदास। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई? तो इंडिका जो है ना, ये मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ग्रामीण सभ्यता, नगर योजना एवं वास्तुकला। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर योजना एवं वास्तुकला, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा गाइस। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किस पशु का था? गाय, बैल, भैंस, घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व बैल का था। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता हैं कौटिल्य, नागार्जुन, बाणभट्ट, मेगस्थनीज। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा। मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग करना आरंभ किया? प्राचीन पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, नव पाषाण युग में, ताम्र पाषाण युग में। मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग प्राचीन पाषाण युग में आरंभ किया। तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जोरवे संस्कृति का केंद्र कहाँ था? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। जोरवे संस्कृति का प्रमुख केंद्र कहाँ था? जोरवे संस्कृति का केंद्र था ऑप्शन नंबर वी, यानी महाराष्ट्र। प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? गुप्त, कुषाण, मौर्य, चालुक्य। तो देखिए, यहाँ पर प्राचीनतम राजवंश की बात हो रही है, तो प्राचीनतम राजवंश था मौर्य वंश, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? ब्राह्मी लिपि में, हिंदी देवनागरी लिपि में, भोजपुरी लिपि में, संस्कृत में। ये अभिलेख होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार कर लीजिए आप लोग। ये अभिलेख होगा। सम्राट अशोक के अधिकांश जो अभिलेख थे ये ब्राह्मी लिपि में थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सम्राट अशोक के शिलालेखों की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स प्रिसेप के द्वारा की गई थी। शातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। शातकर्णी, पुलमावी, शिमुख, गौतमीपुत्र, शतकर्णी। शातवाहन वंश का संस्थापक था शिमुख। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा।
भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। भारत का सबसे बड़ा शहर की बात हो रही है यहाँ पे, तो भारत का सबसे बड़ा जो शहर है वो है मुंबई। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? डल झील, बी है मानसरोवर झील, सी है शेषनाग झील, डी है बुलर झील। सिंधु नदी का उद्गम स्थल, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? 2000, 2001, 2002, 2003। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम वर्ष 2002 से लागू कर दिया गया। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अहमदाबाद, बी है बड़ोदरा, सी है मुंबई, डी है सूरत। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? सो गाइस, भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखेगा, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में, हीरापुर में, मुंबई में, गुवाहाटी में। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित है? तो भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश, बी है पंजाब, सी है हरियाणा, डी है तमिलनाडु। भारत के किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? भारत के पंजाब को खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए बच्चा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला ये कहाँ पर लगता है? प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम जो पशु मेला है ना, ये सोनपुर में लगता है। और ये सोनपुर कहाँ पर है? सोनपुर बिहार में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, हमारी राष्ट्रीय चिन्ह ये कहाँ से लिया गया है? सांची के स्तूप से, सिंधु घाटी में मिले अवशेष से, सी एस सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से, डी है गया स्थित बौद्ध विहार से। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो है ना, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध। भारत का सबसे लंबा बांध की बात हो रही है यहाँ पे, तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत सिद्धू, सुचेता कृपलानी, रजिया सुल्तान, बिछेंद्री पाल। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी कमलजीत सिद्धू। ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल, एम फातिमा बीबी, इंदिरा गांधी, अन्य। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रोटेंजन, एक्सरे, न्यूटन गुरुत्व का नियम, सी एफ फैराडे गैसों का प्रसार, डी एफ पाश्चर जीवाणुओं का अध्ययन। बताइए क्या आंसर होगा? मेरे प्यारे साथियों, आंसर हो जाएगा फैराडे गैसों का प्रसार। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 22वें क्वेश्चन की बात करेंगे, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस बात की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कोपरनिकस, जेम्स ऑर्कराइट, मार्कोनी, जे केपलर। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस बात की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कोपरनिकस। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? मेघनाथ शाह, डी रदरफोर्ड, हरगोविंद खुराना, ओप्रेन। कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? तो कृत्रिम जीन का निर्माण
हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया। सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। चेचक के टीके की खोज लुई पाश्चर के द्वारा की गई थी। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, जीवन के रासायनिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? न्यूलैंड, डार्विन, ओप्रेन, विलियम कॉस्टकट ने। जीवन के रासायनिक विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ओप्रेन ने। ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाए। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आया। जो हुआ था किस वर्ष में हुआ था? 1905, 1906, 1907, 1910। ये हुआ था 1907 में। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की टिप्पणी ध्वस्त हो रहे बैंक का उत्तर दिनांकित चेक किसके प्रस्तावों के संबंध में है? साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, वेबर योजना। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक सारे भारत में फैल जाता है? 5 जून, 15 जून, 1 जुलाई, 15 जुलाई। दक्षिण पश्चिम मानसून 15 जुलाई को भारत में फैल जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा तरंग दैर्घ्य प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अधिक प्रभावी है? नीला, हरा, नारंगी, पीला। कौन सा रंग है सबसे अधिक प्रभावी? नीला। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, पायस एक कोलाइड होता है द्रव में गैस का, द्रव में द्रव का, गैस में द्रव का, ठोस में गैस का। पायस एक कोलाइड होता है द्रव में द्रव का। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, वेरी अरक्तता। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मेरे प्यारे साथियों अरक्तता रोग होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुमला और लोहरदगा के खदानों में से कौन सा खनिज हिडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड की विभिन्न शाखाओं को भेजा जाता है? बॉक्साइट, लौह अयस्क, अभ्रक, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने मूल्य पर भोजन मुहैया कराया जाता था? 4 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये। तो मेरे प्यारे साथियों 5 रुपये। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, मलिक मोहम्मद जायसी की किस रचना में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहनावट। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत रचना में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा पद्मावत। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की स्थापना रांची में कब हुई थी? 1914, 1916, 1917, 1919। अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की स्थापना रांची में वर्ष 1917 में हुई थी। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, किसने घोषणा की अबुजा राज्य इट जाना महारानी राज टुडू, अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी का राज खत्म हो गया है? बिरसा मुंडा, भूषण सिंह, सिद्धू कानू। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिरसा मुंडा। मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? 1800, 1850, 1872, 1990। झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों झारखंड में पहली जनगणना वर्ष 1872 में हुई थी। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित हैं? 54%, 58%, 70%, 73%। झारखंड में 73% खनिज संचित हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा 73%, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? 2005, 2008, 2009, 2011। तो मेरे प्यारे साथियों झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 2009। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, झारखंड में कितने जिले हैं? 20, 23, 24, 26। झारखंड में कुल 24 जिले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? 1800, 1850, 1872, 1990। झारखंड में पहली जो जनगणना हुई थी मेरे प्यारे साथियों 1872 में हुई थी। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा, शिबू सोरेन। तो मेरे प्यारे साथियों झारखंड का पहला मुख्यमंत्री था बाबूलाल मरांडी। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिए। झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? 2005, 2008, 2009, 2011। तो 2009 में हुई थी। तो मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, झारखंड में कितने ज़िले हैं? 20, 23, 24, 26। तो मेरे प्यारे साथियों झारखंड में कुल 24 ज़िले हैं। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, झारखंड में कितने सदन हैं? 1, 2, 3 या 4। तो मेरे प्यारे साथियों झारखंड में कुल 1 सदन है। पहला ऑप्शन जो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न, झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? चतुर्भुज, त्रिभुज, आयताकार, इनमें से कोई नहीं। झारखंड राज्य का आकार, ये आकार होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सुधार कर लीजिए। झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? चतुर्भुज। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? गाय, गैंडा, हाथी, खरगोश। तो मेरे प्यारे साथियों झारखंड राज्य का राजकीय पशु है हाथी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 3 नवंबर 2000, 7 नवंबर 2000, 11 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। तो मेरे प्यारे साथियों झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000। डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन देखिएगा, झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई? 2001, 2002, 2003, 2005। तो मेरे प्यारे साथियों झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, झारखंड क्षेत्र स्वास्थ्य परिषद का गठन कब हुआ था? 9 अगस्त 1995, 7 अगस्त 1999, 19 अगस्त 1990, इनमें से कोई नहीं। झारखंड क्षेत्र स्वास्थ्य परिषद का गठन 9 अगस्त 1995 को हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।